लेकिन दूसरे खबरों वाले शेयर्स कौन से रहेंगे? जी बिल्कुल आशीषा, खबरों वाले शेयर्स थोड़े अब कम हो चुके हैं। मंडे को हमें बहुत खबर वाले शेयर्स मिले थे, लेकिन अभी भी 3-4 अहम जो है स्टॉक्स है जिस पे फोकस रहेगा। सबसे पहला है श्रीराम फाइनेंस। यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। पूरी अपनी इंटायर 84% स्टेक की बिकवाली करेंगे श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस में। अब वो उनकी आम है जिसका जो वैल्यू है 4,600 करोड़ का ऑलमोस्ट आ रहा है। वारबर्ग पिंकस को दे रहे हैं। वारबर्ग पिंकस एक बहुत बड़ी प्राइवेट इक्विटी फंड है और यहाँ पे एनालिस्ट का मानना है कि जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है कंपनी को फायदेमंद है, यानी कि वैल्यू एक्रेटिव है। मानी श्रीराम फाइनेंस के लिए पॉजिटिव रह सकता है। ये डील की अगर बात करें डिटेल में तो 2.4 टाइम्स प्राइस टू बुक रेशियो FY26 के नंबर्स पे आया है। वेदांता भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे वो कंसिडर करेंगे फंड रेजिंग इक्विटी के जरिए। अब ये आपका FPO हो सकता है, राइट्स इशू हो सकता है, या और भी अन्य इत्यादि वे से देखने मिल सकता है, जो May 16 को ये इंपॉर्टेंट जो है मीटिंग रहेगा। तीसरा स्टॉक रहेगा अनंतराज। ये स्टॉक हमने ईटी नाउ स्वदेश में पहले ही बता दिया था आपको, जहाँ पे रियल एस्टेट और डेटा सेंटर दोनों का थीम चल रहा है और अब जो है इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी आने लगा है। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने 0.76% स्टेक की जो है बाइंग की है। कल ब्लॉक डील डेटा में उनका नाम आया है और अभी भी ग्रॉसली अंडर ओन कंपनी है म्यूचुअल फंड्स का। यहाँ पे सिर्फ 1.21% स्टेक मार्च क्वार्टर में देखने मिला है। हिंडाल्को भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे एजेंसी से आ रहे हैं रिपोर्ट की नोवेलिस, जो उनकी US आर्म है, वो अपनी प्लान्ड US IPO लॉन्च कर सकती हैं वो कंप्लीट करने के लिए सोच जून तक। और जो IPO साइज़ है वो लगभग $1.2 बिलियन का, यानी कि 10,000 करोड़ के ऊपर का रह सकता है। दो अहम कॉन कॉल भी हुए थे। UPL के नतीजे तो बहुत स्ट्रांग आए थे, तो स्टॉक में अच्छी तेज़ी कल देखने मिली थी। कॉन कॉल में दो बात सामने आती है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि लगभग 300 मिलियन से 400 मिलियन की ऑपरेटिंग कैश फ्लो वो जो है जनरेट करेंगे डॉलर टर्म्स में, और इसको जो है डेट रिडक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा। वही एबिटा की जो नॉर्मलाइजेशन से आने वाले सालों में देखने मिल सकती है। जोमेटो के भी नतीजे की बात करें तो यहाँ पे कॉन कॉल में दो अहम बात आई है। मार्जिन इंप्रूवमेंट जो है आगे जाते हुए दिखने मिलेगा हाइपर प्योर सेगमेंट के, और जो ब्लिंकिट का उनका जो आगे का ग्रोथ है ब्रेक इवन, उसमें थोड़ा और समय लग सकता है। और जो री इन्वेस्टमेंट होगी वो एबिटा न्यूट्रल रहेगी, स्पेशली क्विक कॉमर्स को लेके। तो क्विक कॉमर्स में एक्शन बहुत देखने मिला और बाजार को उनकी कमेंट्री का ही वेट कर रहे थे और ये उन्होंने अच्छी कमेंट्री दी है। आखिर में कोचिन शिपयार्ड भी फोकस में रहेगा। उनको यूरोपियन क्लाइंट के जो वेसल की एक ऑर्डर है 500 से 1000 करोड़ के बीच एक बड़ी ऑर्डर भी मिली है, तो यहाँ पे स्टॉक में थोड़ी मोमेंटम देखने मिल सकती है। बट ओवरऑल श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस और वेदांता और अनंतराज इन स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस रखिएगा। हाँ, मेटल स्टॉक्स पे फोकस रहेगा, हिंडाल्को, वेदांता। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज आई है जोमेटो, UPL, तो इन पर भी अपनी नज़र रखें। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।